हेलो स्टूडेंट, कैसे हो स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वो है पार्ट एंड होल्स। इसके पहले के वीडियो में मैंने इसका फर्स्ट पार्ट समझाया हुआ है। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि होल और पार्ट्स क्या होते हैं और हम उसको फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं। साथ साथ ये भी हमने समझा था कि शेडेड पार्ट, अनशेडेड पार्ट को हम एज अ फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज अब वहाँ से हम थोड़ा आगे स्टार्ट करते हैं और हम आज समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या है और फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। फ्रैक्शन तो बच्चों, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हमने होल और पार्ट्स को कैसे लिखा था। आपको याद होगा, हमने उसे कैसा लिखा था, n/d के रूप में। अब n क्या चीज़ है? n क्या चीज़ है? n मीन्स न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर, एंड d मीन्स डिनोमिनेटर। तो बच्चों, जो भी डिजिट या जो भी संख्या n/d के रूप में हम लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? फ्रैक्शन। n बाय के ऊपर रहना चाहिए और d जो है बाय के नीचे रहना चाहिए। तो जब भी आप n/d के रूप में किसी भी संख्या को देखेंगे, किसी भी नंबर को देखेंगे, तो आपको ये समझ लेना है कि वो फ्रैक्शन नंबर है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हमने देखा था इसके पहले के वीडियो में कि मान लो ये हमारे पास एक स्क्वायर था और इसके हमने 4 पार्ट किए हुए थे। कितने पार्ट्स किए हुए थे? 4। और मान लीजिएगा कि ये एक शेडेड पार्ट है, इसको एज अ फ्रैक्शन हमको लिखना था। ठीक है, कौन सा पार्ट है ये? शेडेड पार्ट। और शेडेड पार्ट को हमको फ्रैक्शन के थ्रू लिखना था। तो आपको आसानी से बन जाएगा कि हम इसको कैसा लिखा था। हमने इसको लिखा था, टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4। तो बाएं के नीचे हमने लिखा था 4 और हम एक शेडेड पार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ लिखा था 1। तो 1/4। तो हमने इस इमेज को या पिक्चर को फ्रैक्शन के थ्रू कैसा लिखा? 1/4। किसकी बात हो रही है? शेडेड पार्ट की। तो शेडेड पार्ट जो है 1/4 है। तो यहाँ पर 1 क्या चीज़ है? यहाँ पर 1 है न्यूमरेटर और d क्या चीज़ है? 4 क्या चीज़ है? डिनोमिनेटर। तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। उसी प्रकार यदि हम अनशेडेड, यहीं पे जो अनशेडेड पार्ट बच गया है, तो ये वाला है, ये और ये, इसको लिखेंगे एज अ फ्रैक्शन। तो कैसे लिखेंगे? अनशेडेड पार्ट को कैसे लिखेंगे? अनशेडेड पार्ट को हम कैसे लिखेंगे? तो हम अनशेडेड पार्ट को फ्रैक्शन के थ्रू इस प्रकार लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट 4 एंड अनशेडेड पार्ट 3। सो 3/4। 3/4 में न्यूमरेटर है 3 एंड डिनोमिनेटर है 4। तो बच्चों, n/d के रूप में जो भी नंबर हमें दिखाई देंगे वो हम फ्रैक्शन कहेंगे। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन क्या है। वे नंबर या वे संख्याएं जो n/d के रूप में हम लिख सकते हैं वो फ्रैक्शन कहलाती है।
बच्चों अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। हमें 3 टाइप के फ्रैक्शन पढ़ने हैं। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम फ्रैक्शन लिखते हैं, फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, n/d के रूप में लिखते हैं। तो जब हम फ्रैक्शन लिखेंगे और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से हमेशा लेस होगा, कम होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा, बिग होगा, है ना, या फिर ग्रेटर होगा। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर से एक बार समझ लीजिए कि यदि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, स्मॉल है, लेस है, और डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। हम एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। n/d हमारे पास है, मान लिया जाए 1/4। तो 1/4 में हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में 1 लिखा है, डिनोमिनेटर में 4 लिखा है। तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी फ्रैक्शन जिसमें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा, हमेशा क्या छोटा रहना चाहिए, न्यूमरेटर कम रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए, और डिनोमिनेटर ज़्यादा रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 2/7। 2/7 में भी देखिए डिनोमिनेटर 7 है, न्यूमरेटर 2 है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है ना, स्मॉल दिख रहा है, और न्यूमरेटर जो है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा दिख रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी फ्रैक्शन जिसमें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहे, या ऐसे बोल सकते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा रहे, तो ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है, उल्टा है। तो इसमें हम कैसे इसको समझेंगे, तो फ्रैक्शन लिखते कहते हैं n/d के रूप में लिखते हैं, और n/d में अब हम देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, इसमें जस्ट इसका प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है। इसमें जो न्यूमरेटर है वो बड़ा रहता है ना, बिग रहता है, और न्यूमरेटर क्या होता है, लेस रहता है, कम रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, न्यूमरेटर कम रहेगा, न्यूमरेटर जो है बिग रहेगा और डिनोमिनेटर लेस रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। n/d 7/2, जस्ट मैंने इसका अपोजिट लिख दिया है। यहाँ पर 2/7 था और यहाँ पे मैंने 7/2 लिख दिया है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है 7 है और डिनोमिनेटर 2 है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, और डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से कम दिख रहा है। तो इस फ्रैक्शन को 7/2 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। आपको आया समझ में बच्चों कि जो भी फ्रैक्शन जिसमें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा होगा, तो ऐसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अदर वर्ड में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिस भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल एक और इसका देख लेते हैं। 10/4 है ना, यहाँ पे देखो
10 जो है 4 से ज़्यादा है ना, बड़ा है। और ऐसे बोल सकते हैं कि 4 जो है 10 से छोटा है। तो न्यूमरेटर यहाँ पर 4 से बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से छोटा हो गया। तो इस प्रकार ये फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है। अब हम तीसरा जो फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं उसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि नाम से है मिक्स्ड है ना, इसमें मिक्स्ड किया हुआ है। तो क्या क्या मिक्स किया हुआ है? तो यहाँ पर एक रहेगा होल नंबर। अब कोई सा भी होल नंबर है ना हमको यूज़ करना है, और प्लस इसमें क्या मिक्स किया हुआ है, यहाँ पे मिक्स किया हुआ है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये दो फ्रैक्शन, या कह सकें कि होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स, यदि कोई फ्रैक्शन हमें दिखे तो हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जांपल 3 और इसके साथ ही हम लिख लेंगे 1/2। ये लिख लिया हमने। तो होल नंबर है और साथ साथ क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। तो इस फ्रैक्शन को पूरे को एक साथ हम बोलेंगे तो ये कह रहेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब इसमें होल नंबर भी है प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, दोनों का मिक्स है, इसलिए हम इसको कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। बहुत ईजी है। कैसे लिखेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, है ना। तो ऐसे फ्रैक्शन को कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसमें क्या हो गया? जस्ट अपोजिट, न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर। और मिक्स फ्रैक्शन में कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो है कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे पहचान लेंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। बच्चों इन डेफिनेशन को आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन से। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। एग्जांपल 1/4, 2/7, 7/10, ऐसे बहुत सारे हम एग्जांपल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। एक बार वो देख लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। चलिए अब देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर। एग्जांपल 7/5। यहाँ पर देख रहा है कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, बड़ा है। तो 7/5, 10/2, 100/3 और ऐसे बहुत सारे हम एग्जांपल देख सकते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसकी डेफिनेशन हो गई कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल 3 2/4। 3 क्या है? होल नंबर है और 2/4 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसी प्रकार 10 1/7, 10 होल नंबर है और 1/7 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम इस प्रकार से मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिख सकेंगे। तो बच्चों ये तीनों डेफिनेशन आपको याद रखनी है, और आप डेफिनेशन याद करने के साथ साथ फ्रैक्शन को पहचानना भी आपको सीखना है। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने फ्रैक्शन क्या होता है और कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं ये आसानी से समझा है।
अब आपको क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन आप देखते हैं या आपको जो भी फ्रैक्शन दिखाई देते हैं तो उनको पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है या मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो बच्चों अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपको इस प्रॉब्लम को अपनी नोटबुक में लिखना भी है। तो क्वेश्चन देखिए, राइट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको इस फ्रैक्शन में देखकर बताना है कि न्यूमरेटर कौन सी डिजिट है और डिनोमिनेटर कौन सी डिजिट है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसमें से चूज़ करके आपको यहाँ लिखना है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी है 10/5। इसमें भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर सी है 100/50। इसमें भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखकर लिखना है। और डी नंबर का क्वेश्चन है 8/10। इसमें भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखकर लिखना है। तो बच्चों आप इसे अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 देखेंगे। इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें फ्रैक्शन लिखना है। क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर ए में दिया है n मीन्स न्यूमरेटर 6 दिया है, एंड d मीन्स डिनोमिनेटर दिया है 10। तो न्यूमरेटर 6 डिनोमिनेटर 10, तो इन दोनों से मिलकर कौन सा फ्रैक्शन बनता है, क्या फ्रैक्शन बनेगा वो आपको लिख लेना है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी में है दिया हुआ है n = 10 एंड d = 3। तो इससे बनने वाला का फ्रैक्शन आपको लिखना है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सी में n = 12 एंड d = 3। तो कौन सा फ्रैक्शन बनेगा, क्या फ्रैक्शन बनेगा आपको लिखना है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ई और क्वेश्चन नंबर एफ आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करना है और आपकी नोटबुक में इसे आपको सॉल्व करना है। बच्चों अब आपको प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या करना है, आपको प्रॉपर फ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल लिखना है। क्वेश्चन क्या है, राइट सम एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल आपको लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, राइट सम एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के भी कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, राइट सम एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। और कुछ एग्जाम्पल आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के भी लिखने हैं। इस प्रकार बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों आज हम अपना आज का जो पार्ट 2 है वो यहीं पर कंप्लीट करते हैं और अगले वीडियो में हम पार्ट 3 को लेकर आएंगे।